दुनिया के एक बहुत बड़े वैज्ञानिक ने कहा था, उस वैज्ञानिक का नाम था डार्विन। डार्विन ने ये कहा था, ये सिद्धांत दिया था, ये थियरी दिया था कि जो व्यक्ति अपने आप को समय के अनुसार ढालेगा नहीं, अपने आप को समय के अनुसार अपग्रेड नहीं करेगा, तो वह अपने जीवन में असफल रह जाएगा और पीछे छूट जाएगा, उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। और यह बात मानव जीवन के साथ साथ हर जीव पे लागू होती है। और मैं यहाँ विशेष रूप से ये बात करने आया हूँ कि यह बात, यह सिद्धांत, ये नियम जो यूनिवर्सल नियम है, सार्वभौमिक नियम है, यह हमारे विद्यार्थियों के लिए स्टूडेंट लाइफ में भी ये लागू होता है। नमस्कार, मेरा नाम अरविंद निषाद है और मैं विद्या डिजिटल एकेडमी का डायरेक्टर हूँ। और आज इस वीडियो में मैं अपने मौजूदा जो पेरेंट्स हैं, गार्जियंस हैं, जिनके बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और उन तमाम अभिभावक और पेरेंट्स के लिए भी ये वीडियो है जिनके बच्चे इस सत्र में हमारे विद्यालय में आएंगे। बहरहाल मैं ये बताना चाहता हूँ, सीटें बहुत कम हैं, 50 से 60 सीटें रह गई हैं। जैसा कि जानते हैं कि संख्या लगभग फुल है, तो 50 से 60 एडमिशन्स मैं दे पाऊँगा, इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा। आइए फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ और बात करते हैं कि इस भीषण कंपटीशन वाले युग में, भीषण प्रतियोगिता वाले युग में हम अपने बच्चों को क्या अलग दें, कुछ ऐसा करें कि हमारा बच्चा तमाम कंपटीशन में आगे आए और वो सफल हो जाए। यानी उसकी क्षमताएं हम कैसे विकसित करें, उसके अंदर जो स्किल्स है, उसके अंदर जो गुण है, उसके अंदर लर्निंग एबिलिटी यानी सीखने की क्षमता कैसे विकसित हो, उसका जो फोकस है, उसका जो एकाग्रता है, वो कैसे विकसित किया जाए, उसके मन और दिमाग को कैसे शांत रखा जाए, कौन सी दिनचर्या होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें हम अपने बच्चों को दें कि आज इस भीषण कंपटीशन, जिसे हम गला काट प्रतियोगिता कहते हैं आज के युग में, जहाँ पे एक नौकरी के लिए लाखों फॉर्म भरे जा रहे हैं, ऐसे समय में हम अपने बच्चों को कुछ अलग नहीं दे पाएंगे तो हमारा बच्चा कल को जब वो वास्तविक जीवन में उतरेगा, बड़ी बड़ी प्रतियोगिताओं में जाएगा, बड़े बड़े परीक्षाओं को देगा, तो वह क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा और असफल हो जाएगा अपने जीवन में। तो हम आज इस वीडियो में यही बात करेंगे। और विशेष तौर से सत्र 2000, ये जो नया सत्र शुरू हो रहा है, आज से जो शुरू हो रहा है 1 अप्रैल 2026 से जो हमारा जो सत्र शुरू हो रहा है, इस सत्र में हम वो कौन कौन सी टेक्निक्स, वो कौन कौन से वैज्ञानिक पद्धति अपनाने जा रहे हैं विद्या डिजिटल एकेडमी में, वो कौन कौन से आधुनिक तरीके अपनाने जा रहे हैं जिनसे हमारे बच्चों की सीखने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता, बैठने की कैपेसिटी, उनका मन और दिमाग हर तरीके से 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, यहाँ तक कि जितना जो स्टूडेंट जितना उस कार्य को करेगा उतना इन क्षमताओं को विकसित कर पाएगा। ऐसे ही कुछ एक्टिविटीज़ को, ऐसे ही कुछ कैरिकुलम्स को हम लोग इस साल अपने विद्यालय में शामिल करने जा रहे हैं। बहुत ही शानदार वो चीज़ें हैं। मैं चाहूँगा कि आपका बच्चा इस विद्यालय में पढ़ता है या नहीं पढ़ता है, अगर बाहरी लोग भी देख रहे हैं वीडियो को, तो आप ज़रूर इस तरीके को अपनाएं अपने बच्चों के साथ, ताकि उन बच्चों का जो मानसिक स्तर है, उनका जो विकास है, उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास, उनका पढ़ने की क्षमता सब विकसित हो पाए। तो आइए शुरू करता हूँ। बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ एज ए डायरेक्टर ऑफ विद्या डिजिटल एकेडमी कि 2026-27 जो सत्र है, इसमें हम अपने विद्यालय में क्या अलग देने वाले हैं जिनसे बच्चों की सारी क्षमताएं बढ़ जाएं और वह एक अच्छा स्टूडेंट बन पाए और इस भीषण प्रतियोगिता में अपने आप को कहीं ना कहीं खड़ा करके दिखाए। जैसा कि आप जानते हैं, हर माँ बाप का सपना होता है, हर गार्जियन का सपना होता है कि उसका बच्चा, उसके घर के बच्चे, उनके घर की बच्चियां आगे बढ़ें, पढ़ें और अपने जीवन में सफल हो जाएं और उस पीढ़ी की विरासत को आगे बढ़ाएं। लेकिन सुनिए, हर गार्जियन सोच रहा है, सब कुछ कर रहा है, अपनी ऊर्जा खर्च कर रहा है, अपना समय दे रहा है, तमाम लाखों, हजारों, यहाँ तक कि कुछ परिवार ऐसे हैं जो करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं अपने बच्चों की परवरिश, पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा पर। लेकिन इसके बावजूद भी कंपटीशन इतना है कि सभी लोग सक्सेस नहीं पा रहे हैं। ऐसे दौर में हमें समय के अनुसार ढलना होगा, कुछ चीज़ें अपनानी होंगी ताकि हम अपने बच्चों को एक बेहतर जिंदगी दें। और मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर ये तरीके जो मैं बताने जा रहा हूँ, बहरहाल ये मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने रिसर्च की हैं, पढ़ी हैं, सैकड़ों की पुस्तकें पढ़ी हैं, हजारों में वीडियो देखे हैं, तब जाके इस निष्कर्ष पे पहुँच पाया हूँ कि अगर हम अपने बच्चों को ये सारी चीज़ें दें तो उनका जीवन सफल तो होगा ही, ऐसे कह सकता हूँ कि उनका जीवन खिल उठेगा। तो आइए, मैं विद्या डिजिटल एकेडमी परिवार का 2026 और 27 सत्र में जो चीज़ें हम ऐड करने वाले हैं, जो चीज़ें हम अपने बच्चों को देने वाले हैं,
उस पर हम चर्चा करते हैं पॉइंट 1 बाय 1 करके। सबसे पहले मैं आप सभी गार्जियंस को मैं बधाई देना चाहूँगा। हमारे डिजिटल क्लासेस का जो शुभारंभ हो चुका है। मैं ये बात और ये जो प्रेजेंटेशन है, ये जो प्रस्तुति मैं दे रहा हूँ विद्यालय में लगा इस डिजिटल बोर्ड के माध्यम से ही दे रहा हूँ। मैं ये वादा करता हूँ जल्द ही सारे क्लासेस में भी लग जाएंगे और सारे बच्चे जो ग्रामीण बच्चे हैं गांव में रहते हुए ही आधुनिक शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और चीज़ों को बेहतर समझ सकते हैं और अपने जीवन में विकास कर सकते हैं। तो आइए हम आगे शुरू करते हैं और बात करते हैं। देखिए, हमारा लक्ष्य है, अभी मैं चर्चा ही किया कि हमारा जो लक्ष्य होता है, हम अपने बच्चों को सफल बनाना चाहते हैं, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, लोग करते हैं। सही मार्गदर्शन के अभाव में कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। तो विद्यालय वो जगह है, वो रचनाकार जगह है जहाँ पे एक विद्यार्थी अपना जीवन बनाता है, अपने जीवन की रूपरेखा तय करता है। तो हम प्रतिबद्ध हैं, विद्या डिजिटल एकेडमी के प्रबंधकीय टीम और जो शैक्षणिक टीम है, ये हम लोग प्रतिबद्ध हैं कि हम अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर दे पाएँ। इसके तहत हम लोगों ने जो चीज़ें इस साल के लिए अपनाई हैं, वो कुछ चीज़ें इस तरह हैं। देखिए, एक ऐसी गतिविधि हम अपने विद्यालय के बच्चों को देने जा रहे हैं जो उनके पूरे व्यक्तित्व को, उनके पूरे लाइफ को बदल के रख देगा। यकीनन आपको अगर नहीं यकीन होगा तो आप इस एक्टिविटीज को खुद एक माता पिता के रूप में, गार्जियन के रूप में आप खुद अडॉप्ट करके, अपना करके कुछ दिन तक आप अप्लाई करिए अपने आप पे और देखेंगे रिजल्ट साधारण की बात नहीं कर रहा हूं, असाधारण की बात नहीं कर रहा हूं, अकल्पनीय होंगे, जो सोचने से परे रिजल्ट आपको मिल सकता है। एक ऐसी क्लास जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं। लेकिन इसके बारे में मैं कुछ कहने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि ये चीजें मैं कहां से जाना, कहां से सीखा। मैंने पढ़ा, बहुत सारी किताबें पढ़ा। मैंने पढ़ा कि दुनिया, इस धरती का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय जो है वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, अमेरिका की है। इसके साथ ही साथ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, एलए यूनिवर्सिटीज, इन जो दुनिया की जो टॉप विश्वविद्यालय हैं, इन विश्वविद्यालयों ने एक बहुत बड़ा शोध किया, रिसर्च किया पिछले कुछ सालों में। वो शोध था कि मेडिटेशन करने से क्या होता है। मेडिटेशन करने से वो होता है जिसकी कल्पना हम और आप आसानी से नहीं कर पाएंगे। अगर आप मेडिटेशन में थोड़ा डीप जाते हैं तो आपको मिरेकल, चमत्कारिक रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ कोई चमत्कार नहीं करना है। हमें अपने बच्चों को उनकी याद करने की क्षमताएं बढ़ानी है। उनके जो बैठने की क्षमता अभी आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा है, इसको हम सीधे डबल, ट्रिपल यानी 4 गुना, 5 गुना कर दें, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। उनके सीखने की क्षमताएं बढ़ जाएं, ये बहुत बड़ी बात होगी। तो मैं इन सारे विश्वविद्यालयों का निचोड़ बताता हूं। वैसे तो दुनिया के जितने भी टॉप कंपनीज हैं, टॉप जो सीईओज हैं, जो कंपनियों के मुख्य कार्यकर्ता होते हैं, जो पूरी कंपनी जिनके द्वारा चलाई जाती हैं, वो चाहे शैक्षणिक हो, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो कमर्शियल कंपनीज हो, उनके जो बड़े बड़े एम्प्लॉइज हैं वो रोज मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन करने के बहुत सारे फायदे हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ, इस साल विद्या डिजिटल एकेडमी अपने बच्चों को मेडिटेशन क्लासेस देने जा रहा है और ये बहुत हर्ष का विषय है। और मात्र चंद दिनों में ही, 1 से 2 महीने में आप अपने बच्चों में एक अभूतपूर्व, एक अकल्पनीय परिवर्तन देखेंगे कि जो बच्चा आधा घंटा बैठता था वो 1.5 घंटा बैठने लगा, 2 घंटा बैठने लगा। जो बच्चा 2 घंटा पढ़ता था उसकी पढ़ने की क्षमता 4 घंटा हो गई। जो बच्चा दिन का 5 वर्ड मीनिंग याद करता था उसकी याद करने की क्षमता 10 हो गई, 10 वर्ड मीनिंग, 15 वर्ड मीनिंग बढ़ जाएगी। उसकी सीखने की जो क्षमता है, जो 1 घंटा में सीखता था वो आधे घंटे में सीखना शुरू कर देगा। यानी इसको अगर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में बोलूँ, मेरे प्यारे सारे पेरेंट्स, अभिभावक जो जिनके बच्चे हमारे विद्यालय में पढ़ते हैं, तो मैं बोलता रह जाऊँगा, समय कम पड़ जाएगा। लेकिन हम देखिए, मेडिटेशन के फायदों पे जाऊँ तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि एक पेड़ जो होता है, अगर हम उसके जड़ में पानी दें तो उस पेड़ का हर पहलू, उसका पत्ता, उसकी टहनियाँ, उसके फल, उसके फूल सब मजबूत होंगे। उसी तरह अगर एक स्टूडेंट या फिर मानव जाति का कोई भी व्यक्ति मेडिटेशन करता है तो उसके जीवन में अभूतपूर्व कल्पनाएं होंगी। ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि पिछले 4 महीनों से मैं इसको टेस्ट एंड ट्राई किया, अपने ऊपर ट्राई किया। जहाँ मैं एक बार में आधे घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे पढ़ता था, वो पढ़ने की क्षमता हमारी 5-5, 6-6 घंटे हो गई। चेक करने के लिए मैं पढ़ा। तो ये निश्चित तौर पे, और ये कोई चुनावी वादा नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, कोई नेता तो हूं नहीं मैं, चुनावी वादा है नहीं। आप अपने बच्चों को करके दिखाइए। अगर आपको और गहराई से जानना है तो आप इसे खुद करिए और देखिए आपके अंदर किस तरह का परिवर्तन हो रहा है। दिमाग बिजली की तरह तेज हो जाएगा, शांत हो जाएगा और इस तरह आप देखेंगे कि क्षमताएं बढ़ने लगेंगी। और
विद्यार्थी जीवन तो ऐसा होता है, इसी समय जो फिजिकल पार्ट है ब्रेन का हमारे, उसका विकास होता है। बाकी जो मन है वो तो बहुत बड़ी चीज़ है, उस पर हम कभी अलग वीडियो बनाएंगे। तो मेडिटेशन क्लासेस हम देंगे जहाँ पे बच्चों का जो एकाग्रता है, उनका जो फोकस है वो बहुत शानदार बढ़ेगा, उनका जो मेमोरी पावर है वो बढ़ जाएगा। लगभग चीज़ें मैं कवर कर चुका हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे देखिए इस साल हम क्या अलग करने वाले हैं। दूसरा पहलू मैं बताना चाहूँगा, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्टूडियो हम बना रहे हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि ये वीडियो जो शूट हो रहा है इसके लिए एक सेटअप होता है, उस सेटअप में सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, तभी मैं शूट कर पा रहा हूँ। यानी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्टूडियो का सेटअप का जो सामग्री है वो विद्यालय में आ चुका है, बस इसको सेट करना है एक जगह, एक प्रॉपर जगह पे, और हम अपने बच्चों को इससे एक बहुत बड़ा सुविधा देने जा रहे हैं। और सुविधा के साथ साथ क्या होगा, उनके अंदर कौन कौन से क्वालिटी विकसित होंगे, थोड़ा सा मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। देखिए आज अंग्रेजी का दौर है, हम हिंदी वासी हैं, हम हिंदी का मैं चरण छू के प्रणाम करता हूँ अपनी भाषा को, मातृभाषा को, और हमें शान है अपनी मातृभाषा पर। लेकिन हम दुनिया को ये भी दिखाना चाहते हैं कि हम और हमारे बच्चे दुनिया का जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट या जरूरी भाषा है उसको हम जानते हैं, हमारे बच्चे बोल सकते हैं। तो हमारा इस बार लक्ष्य है, मैंने देखा कि बहुत सारे इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, उसमें हमारा भी विद्यालय है, बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं लेकिन उनको अंग्रेजी बोलने का जो कला है, स्किल है, वो नहीं है। तो मैं इस साल करना क्या चाहता हूँ, थोड़ा बहुत मैं प्रयास पिछले विगत सालों में मैंने किया था, लेकिन इस साल प्रोफेशनली और पूरी तरह समर्पित प्रयास हम लोग करेंगे विद्या डिजिटल एकेडमी में, जिसके तहत हम एक कम्युनिकेशन स्टूडियो बना रहे हैं। इससे क्या होगा, बच्चे इंग्लिश स्पीकिंग के गुण सीखेंगे, छोटे छोटे वाक्य सीखेंगे और वो एक स्पेसिफिक स्टूडियो में बोलेंगे। रोज बच्चों को 10-20 बच्चों को रोज मौका दिया जाएगा, यानी हर महीने आपके बच्चे को 5 से 7 बार 10 बार बोलने का मौका मिलेगा। इससे क्या होगा, बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, एक हिम्मत बढ़ेगी, और जब अपने आप को वो स्क्रीन पर बोलता हुआ देखेंगे तो एक मोटिवेशन, एक प्रेरणा मिलेगी, एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि मैं अच्छा कर पा रहा हूँ, अच्छा बोल पा रही हूँ। तो उनके अंदर क्वालिटीज बढ़ेंगी। साथ ही साथ पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के बीच में बोलने की बात की जाए, मैं जहाँ तक मैं जानता हूँ कि अगर 1000 लोगों में से अगर कह दिया जाए कि चलिए मंच पे बोलिए, तो मुझे लगता है बहुत ही गिने चुने लोग मंच पे चढ़ के बोल पाएंगे। ये कला बहुत ही ज़्यादा रेयर है, रेयर मतलब जो कम मिलता है। तो ये कला, यानी चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे कोई भी भाषा हो, हमें पब्लिक स्पीकिंग आनी चाहिए। हमारे बच्चों को पब्लिक स्पीकिंग यानी लोगों के बीच में अपनी बात रखने का तरीका, उनके पास ऐसे शब्द, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है, वो शैली, हर एक चीज़ हमारे बच्चों को आनी चाहिए। ये चीज़ हम अपने बच्चे को इस साल अपने विद्यालय में देने का पूरा प्रयास करेंगे। पूरा सेटअप के अनुरूप हम बच्चों को प्रोवाइड करने जा रहे हैं। अच्छा, कम्युनिकेशन अगर व्यक्ति करता है, कम्युनिकेशन का जो शाब्दिक अर्थ होता है हिंदी में, उसको हम संचार कहते हैं। संचार का मतलब होता है हम अपनी बातों को कहीं पहुंचाए, वहां से प्रतिक्रिया ली गई, तो इसे हम संचार कहते हैं। इसकी परिभाषा ऐसे ही है। इस पे डीप में नहीं जाना चाहता हूं क्योंकि मैं यहाँ पढ़ा नहीं रहा हूँ। एक संदेश देना चाहता हूँ तमाम अपने मौजूदा गार्जियंस, पेरेंट्स को और उन लोगों को जो हमारे विद्यालय में इस वर्ष आएंगे। देखिए, उनका जो प्रोनाउंसिएशन है बच्चों का, उच्चारण की सब प्रोनाउंसिएशन मतलब होता है उच्चारण। तो अंग्रेजी शब्दों का उच्चारण, चूंकि हम एक ऐसे प्रदेश से हैं जहाँ पे भोजपुरी ज़्यादा बोली जाती है, तो भोजपुरी का जो लहजा है वो टोन उसमें दिखाई देता है अंग्रेजी में। तो हम प्रोनाउंसिएशन को बेहतर कर पाएंगे। जब बच्चा बोलेगा उसमें सुधार किया जाएगा और उसके उच्चारण जो है, शब्दों के उच्चारण, जो अंग्रेजी शब्दों के उच्चारण है, वो बेहतर हो पाएंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्वाभाविक रूप से जब बच्चा कोई बोलेगा तो उसके पर्सनालिटी में निखार आएगा। और जो सबसे बड़ी बात है वो यह है कि उनके आने वाले भविष्य के लिए उनकी तैयारी होगी बेहतर। तो 2 चीज़ हम लोगों ने कवर किया। पहला तो हम मेडिटेशन क्लास देंगे, ऑनलाइन देंगे, कब देंगे ये सारी चर्चा हम बाद में करेंगे। विद्यालय स्तर पे कर लेंगे, विद्यालय में बच्चों से कोऑर्डिनेट करेंगे और हम हर शाम बच्चों से कोऑर्डिनेट करके क्लास कनेक्ट करके हर घर के बच्चों को कनेक्ट करेंगे और अपनी बातें रखेंगे। आगे जो हम लोग देना चाहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग। देखिए, पब्लिक स्पीकिंग ट्रेनिंग अभी मैं हल्का सा हाईलाइट किया था, इसमें थोड़ा सा मैं डीप जाता हूँ। लोगों के बीच में अपनी बात रखना, किसी अधिकारी, पुलिस थाने, कचहरी, कोर्ट पे अपनी बात रखना, स्कूल में है तो असेंबली में अपनी बात रखना, कोई सभा है, कोई फंक्शन है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, टीचर्स डे, एनुअल फंक्शन, यानी तमाम जीवन में ये जो फंक्शंस हैं, समारोह होते हैं, ऐसी जगहों पे अपनी बातों को बेहतर तरीके से रख पाना, इसी को हम पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं।
इस गुण को हर एक बच्चे में विकसित करने के लिए हमारा जो विद्यालय है, विद्या डिजिटल एकेडमी प्रतिबद्ध है और उन तमाम चीज़ों को इस साल, इस वर्ष हम देने का काम करेंगे ताकि बच्चों का एक शानदार विकास संभव हो पाए। आगे चलते हैं। देखिए, पब्लिक स्पीकिंग में जो जो चीज़ें हैं, जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ कि स्टेज कॉन्फिडेंस देंगे बच्चों को। जो मॉर्निंग असेंबली होती है, स्टेज पे बोलने का एक कला डेवलप करने के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज देंगे, अवसर देंगे। साथ ही साथ एक्सप्रेशन कैसे लाया जाए, चाहे वो बॉडी एक्सप्रेशन हो, ठीक है, फेशियल एक्सप्रेशन हो, ये सारी चीज़ें हम सिखाएंगे बच्चों को। साथ ही साथ उनका हम जीडी प्रिपरेशन कराएंगे, ग्रुप डिस्कशन, यानी एक समूह में लोग बैठेंगे, जैसे टीवी पे बैठते हैं, शाम को लोग चर्चा करते हैं, किसी एक विषय पे डिबेट करते हैं। ये ग्रुप डिस्कशन थोड़ा सा अलग है। कुछ बच्चों का समूह बनेगा, उस समूह में बच्चे बैठेंगे और वहाँ पे उनमें दो पक्ष होगा। ग्रुप डिस्कशन का टॉपिक दिया जाएगा, उस पर अपनी अपनी बात हर बच्चे रखेंगे और एक दूसरे को सही सिद्ध करेंगे, गलत सिद्ध करेंगे। मान लीजिए कहा जाए कि भगवान होते हैं कि नहीं, आज के दौर में बहुत सारे, एक टॉपिक मान लिया गया इसको टॉपिक, तो कुछ बच्चे कहेंगे भगवान है, कुछ बच्चे कहेंगे भगवान नहीं है, ये उनके विवेक पे निर्भर करता है और उस विषय पे तर्क होगा। इसी को हम कहते हैं ग्रुप डिस्कशन। तमाम टॉपिक हैं, जैसे कि शादी की बात करी जाए तो कौन सी शादी बेहतर है, जो अरेंज मैरिज है वह बेहतर है या लव मैरिज है वो बेहतर है, यह एक टॉपिक हो सकता है ग्रुप डिस्कशन के लिए। तो ऐसे टॉपिक्स बच्चों को दिए जाएंगे और उन पे चर्चा होगी। साथ ही साथ डिबेट भी हम कराएंगे। इंटरव्यू स्किल्स छोटे छोटे बताए जाएंगे ताकि आने वाले समय में बच्चे जब अपने वास्तविक जीवन में जाएं तो उन्हें लाभ मिल पाए और उनकी नौकरी चाकरी जहां भी है वो आसानी से सफल हो जाए। आगे देखिए, इन सब चीज़ों से बच्चों का एक स्ट्रांग पर्सनैलिटी डेवलप करने का अवसर प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये जो सारे गुण बता रहा हूँ मैं ना, ये सारी जो चीज़ें इस वर्ष हम लोग देने जा रहे हैं, ये सब चीज़ें पर्सनालिटी डेवलपमेंट को ऐड ऑन करेंगी। तो इस टॉपिक को मैं रहने देता हूँ। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कवर कर दूंगा। देखिए, कहा जाता है कि संस्कार शिक्षा से भी बड़ी चीज़ है। मान लीजिए आपका बच्चा आधुनिक शिक्षा पा गया, अमेरिका जाके पढ़ लिया, बहुत बड़ा डॉक्टर इंजीनियर बन गया और अमेरिका जाके सेटल हो गया और आप बुजुर्ग हो गए और आपको पूछ ही नहीं रहा है, यानी उसके अंदर संस्कार नहीं है। तो ऐसी शिक्षा तो हम भारतीय अपने बच्चों को नहीं देना चाहेंगे। तो हम उसके अंदर जो इटिक्वेट्स हैं, मैनर हैं, शिष्टाचार हैं, उनकी जो अच्छी आदतें हैं, इनको विकसित करने पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे ताकि एक सभ्य, एक सिविलाइज्ड पीढ़ी हम अपने परिवार में तैयार कर पाएँ। इन सब बातों को हम लोग ध्यान देंगे, ठीक है। पॉजिटिव थिंकिंग, ये भी बहुत बड़ा, देखिए विद्वानों ने कहा है कि इस धरती पे जितना युद्धों ने विनाश नहीं किया है, उतना उससे कहीं ज़्यादा नकारात्मक विचारों ने इस मानव जाति को नुकसान किया है। ये शोध का विषय है, मैं एक लाइन में बोल दिया, ये बहुत बड़े शोध का विषय है। अगर आप समझे तो बहुत अच्छा होगा। हम अपने बच्चों में पॉजिटिव थिंकिंग अप्रोच बनाएंगे और उन्हें एक सकारात्मक माहौल देने का प्रयास करेंगे। बच्चों के अंदर देखिए हीन भावनाएं होती हैं। बच्चा समझता है कि मैं गरीब घर का हूँ, मैं गाँव का हूँ, मुझे ये विषय कठिन लग रहा है, मैं साइंस में नहीं तेज हो सकता। इन सब भावनाओं को उनके अंदर जड़ से मिटाने का काम हम लोग करेंगे ताकि उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की जा सके, निभाई जा सके। ग्रूमिंग और प्रेजेंटेशन स्किल, अपनी बातों को देखिए, मान लीजिए हमारे घर खाना बना है, खूब शानदार भोज बने हैं और मैं एक थाली में या परात में सारे खाने एक के ऊपर रख दूं और किसी मेहमान को मैं परोसूं, तो वो तरीका अच्छा नहीं है। वो मेहमान खाना नहीं पसंद करेगा। हर बात को रखने का अपना एक तरीका होता है, लहजा होता है। अपनी बातों को, अपनी शिक्षा को, अपने गुण को, अपने व्यवहार को, अपनी संस्कृति को दिखाने का, प्रेजेंट करने का तरीका होता है। तो प्रेजेंटेशन स्किल वो सिखाया जाएगा कि अपनी बात, अपनी शिक्षा परीक्षा में कैसे हम लिखें, कौन सा चीज़ हाईलाइट किया जाना चाहिए, कौन सी हेडिंग है, क्या लैंग्वेज होना चाहिए। ये सारा चीज़ हम इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लास में प्रोवाइड करने जा रहे हैं इस वर्ष। अच्छा, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर बिल्डिंग, कहा जाता है कि अगर धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो बहुत कुछ गया, लेकिन चरित्र चला गया तो सब चला गया। हम एक चरित्रवान पीढ़ी तैयार करने के लिए बने हैं। विद्यालय का एक काम है, विद्यालय का काम है सृजन करना, चाहे वो कोई भी विद्यालय हो। वो एक बच्चे का जीवन रच रहा है, एक परिवार और विद्यालय मिलकर के उस बच्चे का जीवन के रचनाकार हैं। तो हमारा ये लक्ष्य है कि हम अपने बच्चों को एक शानदार उनके चरित्र निर्माण में सहयोगी बने। वो सारे तरीके, वो विचार दिए जाएं कि हमारा चरित्र कैसा हो, कि ताकि हम एक अपने भारतीय सभ्यता को, भारतीय संस्कृति को
बहुत ऊंचा स्थान दे पाए। तो हम चरित्र निर्माण पे भी बहुत शानदार इस साल काम करने वाले हैं। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए, जीवन में म्यूजिक और आर्ट डेवलपमेंट। जीवन में देखिए, आज हम अगर इस मानव जो मानव कभी जंगल में रहता था, यानी हमारी जो पीढ़ी थी वो आदि मानव थी, आज हम जंगल से निकल के मंगल तक की यात्रा कर लिए। और वो यात्रा हम मानव जाति ने किया है तो उसके पीछे दिमाग और मन की अद्भुत शक्तियों के कारण किया है। इस दिमाग में इतनी चीजें हैं कि किसी ने हवाई जहाज बना दिया, किसी ने अंतरिक्ष यान बना दिया, किसी ने ट्रेन बना दिया, किसी ने कंप्यूटर मोबाइल बना दिए, और आज दुनिया कितना ज्यादा आसान, सुगम और कंफर्टेबल हो गई। तो कला और म्यूजिक भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है मानव जाति का। ये हमारे दिमाग को, म्यूजिक जो हमारे दिमाग को रिलैक्स करता है, यानी ताकत भरता है। इस पे आप जाएंगे, थोड़ा सा गहरा अध्ययन करेंगे तो आप देखेंगे कि म्यूजिक, आप टेंस हैं, आप तनाव में हैं, तो म्यूजिक सुन लेंगे तो आपका दिमाग रिफ्रेश हो जाएगा, ताकत आ जाएगी। बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा ये देना चाहता हूं कि म्यूजिक और आर्ट्स डेवलपमेंट पे हम लोग बेहतर काम करेंगे। कला नहीं रहती तो ये कोट जो मैं पहना हूं ये नहीं रहता, इस डिजिटल बोर्ड का डिजाइन नहीं बन पाता, ये जो मैं पेन लिया हूँ, डिजिटल पेन इसे कहते हैं, इसका आकार ये नहीं पाता, ये जो पंखे हैं ये अपना रूप नहीं पाते। यानी कला ने हमारे जीवन को बहुत आगे ला दिया है। इन कलाओं पे हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्रिएटिविटी लाएंगे बच्चों में, रचनात्मकता का मतलब ये होता है कि हम किसी भी बिंदु पर, किसी भी विषय पर, किसी भी समस्या पे हम कुछ अलग हट के सोच करके कुछ अलग उसका तरीका खोज पा रहे हैं कि नहीं, उसे हम रचनात्मकता कहते हैं। यानी बिल्कुल अलग सोचना और कुछ अलग करके दिखा देना। यानी हम बच्चों को ये सिखाएंगे कि ये जो परंपरागत तरीके हैं, ट्रेडिशनल पढ़ाई के तरीके हैं, इनसे हटो, कुछ आधुनिक तकनीकियां अपनाओ, अपने जीवन में आगे बढ़ो। तो हम इस पे काम करेंगे। इसमें बहुत कुछ चीज़ें हैं। अगले वीडियो में मैं जब जारी करूंगा उसमें डिटेल वाइज एक एक टॉपिक कवर करूंगा। देखिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं मैं नवोदय विद्यालय का छात्र रहा हूँ, इस देश का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है इंटरमीडिएट तक की शिक्षा के लिए। वहाँ पे असेंबली का जो फॉर्मेट था वो बहुत शानदार था। वैसा ही असेंबली कमोवेश मैं कराता हूँ, इसे और बेहतर किया जाएगा। उस असेंबली में 5 से 6 बच्चों को प्रतिदिन बोलने का मौका मिलेगा। विचार, न्यूज़पेपर रीडिंग, प्रश्नोत्तरी, इन सारी चीज़ों को कराएंगे ताकि बच्चे, अभी वर्तमान में 650 प्लस बच्चे हैं, उनके बीच में जब कोई बच्चा या बच्ची बोलेगा तो उसका कॉन्फिडेंस, उसके अंदर नॉलेज, हर कुछ बढ़ेगा। तो ये सब कुछ करेंगे। डेली मोटिवेट किया जाएगा बच्चों को। कहा जाता है कि एक अच्छी शुरुआत आधा जंग जीतने के बराबर होती है। तो हम हर दिन की शुरुआत बच्चों का जो मॉर्निंग असेंबली होता है, इस कदर करेंगे, इस तरह आग भरेंगे, इस तरह मोटिवेशन देंगे कि उनका 8 घंटे बहुत बेहतर और बहुत सीखने वाला बने। चलिए आगे सारी चीजें कवर हो रही हैं। डिजिटल कंप्यूटर एजुकेशन। देखिए, आज के युग में आगे बढ़ना है तो हम कुछ चीज़ों को नकार नहीं सकते। पहला लाइन मैंने बोला था वीडियो में कि अगर हमें समय के साथ तालमेल नहीं बिठाना नहीं आता है तो हम पीछे रह जाएंगे, जैसा कि डार्विन ने कहा था, एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे इस धरती के। तो कंप्यूटर एजुकेशन साथ साथ डिजिटली हम बच्चों को कैसे ट्रेन करें, उसके लिए तमाम ये जो अभी डिजिटल बोर्ड आ गया है, इसके माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा देंगे। इसमें लाइव आ सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे हार्ट कैसे काम करता है, हम इसको डायरेक्ट वीडियो पे प्ले करके बच्चों को दिखा सकते हैं। हार्ट के 4 जो चैम्बर होते हैं वो दिखा सकते हैं। ब्रेन का जो, या कुछ भी है, मतलब पढ़ाई संबंधित कुछ भी है, उसको हम एक वीडियो के रूप में दिखा सकते हैं। यानी ये कब पॉसिबल है, जब हम डिजिटली इक्विपाइड रहें, हम डिजिटली स्ट्रांग रहें। तो ये सारी चीज़ें हम करेंगे इस बार। सारी चीज़ें, कंप्यूटर क्लासेस तो है ही हैं। स्टूडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम बनाएंगे। देखिए, नेक्स्ट टॉपिक है। देखिए, जब तक हम अपने बच्चों को जिम्मेदारी देना नहीं सीखेंगे तो उनके अंदर जो नेतृत्व क्षमता है, लीडरशिप कैपेसिटी जिसे कहते हैं, वो डेवलप नहीं होगा। उसको डेवलप करने के लिए हम विद्यालय में तरह तरह के पद, स्कूल कैप्टन, गेम कैप्टन, म्यूजिक कैप्टन, लाइब्रेरी कैप्टन, इस तरह करके, जैसे शिक्षा मंत्री, पुस्तकालय मंत्री, इस तरह के तमाम पद हैं, हम बच्चों को एलोकेट करेंगे और उन बच्चों को ड्यूटीज बताई जाएंगी कि तुम्हारा क्या काम है। पूरे 700, 750, 800 बच्चों को, जो इस साल लगभग 750 से 800 बच्चे लगभग तो होंगे ही, उनके अंदर कैसे अपने मैनेजमेंट को संभालना है, उनको कैसे संभालना है संबंधित विषय में, ये सारे गुण और टेक्निक बच्चों को दिए जाएंगे। आगे स्पेशल इनिशिएटिव में जो बहुत बड़ा एक भटकाव है मानव
जाति के लिए भी है, साथ साथ विद्यार्थी जीवन में तो बहुत है, वो है मोबाइल एडिक्शन। बच्चों के अंदर बहुत खतरनाक मोबाइल एडिक्शन है, मोबाइल का लत। इस लत पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं बताना चाहता हूं कि तरीके विकसित किए गए हैं, खोजे गए हैं। आपका बच्चा कम से कम और जरूरत भर मोबाइल यूज करे, ये तकनीकियां बच्चों को दी जाएंगी, मॉनिटरिंग की जाएंगी। इसके साथ साथ बच्चों का एक डेली रूटीन फिक्स किया जाएगा, डिसिप्लिन, अनुशासन, जिसपे मैं चर्चा कर चुका हूं, ये किया जाएगा। एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक चीज हम लोग ये करेंगे, विजन बोर्ड बनवाएंगे बच्चों का इस वर्ष में। विजन बोर्ड वो चीज होता है, एक बोर्ड समझिए, आसान भाषा में कहूँ तो एक बोर्ड तखत, यानी आप चार्ट पेपर ले लें, उसको एक फ्रेम करा लें, और बच्चे को 3 महीना बाद क्या चाहिए, इस साल का 1 साल बाद क्या चाहिए, यानी शॉर्ट टर्म गोल और लॉन्ग टर्म गोल उस पर लिखे जाते हैं और रोज देखे जाते हैं। से मान लीजिए एक बच्चे को मैंने डिजिटल बोर्ड, विजन बोर्ड बनवाया जाएगा, और उस पर साल शुरू हो रहा है अप्रैल में, तो अप्रैल में ही हम उसका एक रिजल्ट बनवाएंगे जो जैसे डमी होगा, डुप्लीकेट जिसे कहते हैं, डमी, एक उसका एक रिजल्ट बनाया जाएगा डमी, और 2027 में वो उसका मार्क्स दिखाया जाएगा 90% पाया है, इस विषय में इतना विषय, इस विषय में इतना मार्क्स, इस विषय में इतना मार्क्स। इस तरह से वो बच्चा रोज देखेगा, तो रोज देखेगा कि मुझे 90% पाना है, और उसके पढ़ने की जो जिज्ञासा है, इच्छा है, वो बढ़ने लगेगी। ये वैज्ञानिक तरीका है विजन बोर्ड। बहुत बड़ा टॉपिक है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। फाइनल मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ, इसके साथ साथ 2-3 चीज़ें मैं कवर कर दूँ जो इसमें इस वाले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में नहीं है। साल में हम 3 बार हिंदी स्पीच कराएंगे, प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, 3 बार इंग्लिश स्पीच कराए जाएंगे। साथ ही साथ बच्चों को बोलने और कम्युनिकेशन में महारत हासिल करने के लिए हम बच्चों को ना रोल प्ले देंगे। रोल प्ले का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का रोल अदा करना, भूमिका निभाना। मान लीजिए हम सब्जी खरीदने जाते हैं, सब्जी वाला से हम बात करते हैं कि भैया ये आलू कितने का है, टमाटर कितने का है, वो बताता है 10 रुपये, 5 रुपये, जो भी है। तो एक वार्ता होती है, एक बातचीत होती है। उस बातचीत को हम पूरी तरह अपने बच्चों से अंग्रेजी में कराएंगे, जैसे एक टीचर और एक स्टूडेंट का रोल प्ले, एक सब्जी वाला एक खरीदार का रोल प्ले, एक दुकानदार एक खरीदार का रोल प्ले, एक डॉक्टर एक मरीज का रोल प्ले, एक भाई और एक बहन का, एक भाई और भाई का रोल प्ले, बहुत होते हैं, उनके द्वारा कराया जाएगा, रोल प्ले कराएंगे। ठीक है। अच्छा, शाम को हमारे विद्यालय में कंप्लेन नोटिंग सेशन इस साल हम शुरू कर रहे हैं, ताकि जो कंप्लेन, जो माताएं बहनें घर से निकल नहीं पाती हैं, विद्यालय पे बार बार नहीं आ पाती हैं, अपनी बातों को नहीं रख पाती हैं, तो शाम को हम कंप्लेन नोटिंग सेशन चलाएंगे। शाम को सारे गार्जियन को पता होता है कि इतने बजे वो शुरू होगा सेशन, उस समय वो अपने बच्चों का कंप्लेन नोट कराएंगे। तो इन सब चीज़ों को कवर करेंगे, और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं, मैं बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करना चाहता हूँ, और जो चीज़ें दी जाएंगी आपको अच्छा सा पता लग जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा प्रचार करने की भी ज़रूरत नहीं है। कहा जाता है कि अगर बारिश हो रही है तो ज़मीन गीला होगा ही, इसमें बताने की ज़रूरत नहीं है। और हम लोगों ने सिद्ध भी किया है, पिछले 5 सालों में आप लोगों के सहयोग से हमने एक बहुत बेहतरीन शिक्षा प्रदान किया है, शून्य से उठ करके यहाँ तक पहुँचा गया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा जितने भी गार्जियन हैं इस वीडियो को देखें, और आसपास के जो माता पिता हैं, जिनके बच्चे हैं, जिनके घर भी बच्चे हैं, उनको ये वीडियो दिखाएं, और हमें इस बार एक अपने बच्चों को पढ़ाने का, उनका सेवा करने का मौका जरूर दें। धन्यवाद।